ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास की महिमा, दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेदव्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में जा पहुंचे। वहां पर ब्रह्म में मन लगाए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु आप सत्यव्रती त्रिसत्य ही हो। सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योगी हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों को हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपकी मुखार बिंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्णादि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उनको एक पल पात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद, ऐसी सारयुक्त कथा तुम तो जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास की महिमा को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने त्रेतादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपानिधे, यह सब आप मुझे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप, पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है, इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त। कल तीसरे अध्याय में जानेंगे कि कैसे विष्णु भगवान ने पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन किया।